जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी थे श्री रामभुवाल निषाद जी और उनके पुत्र, एक गरीब की ज़मीन जो लगभग 50 लाख से ऊपर की ज़मीन है, और मेरे मोबाइल का सीडीआर पुलिस निकलवा ले, मेरी जांच करा ले, उनकी जांच करा ले, हमसे उनसे कभी कोई मुलाकात। मैं निश्चित रूप से आप सभी साथियों को, प्रेस के लोगों को या अपने तरफ से प्रेस वार्ता जो हुई है। देख रहे हैं डॉक्टरपुर में हूँ अमन, और इस समय आपको बताना चले कि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जयप्रकाश निषाद जी के पुत्र विश्व विजय जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कुछ मुकदमे की बात कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, डायरेक्ट आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस ब्रांच में एकत्रित किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैं बुलाया हूँ कि मेरे ऊपर कल सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखा एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी थे श्री रामभुवाल निषाद जी और उनके पुत्र, एक गरीब की ज़मीन जो लगभग 50 लाख से ऊपर की ज़मीन है, 2 बहनों की ज़मीन एक ही बहन से ज़बरदस्ती किडनैप करा के और रजिस्ट्री करा लिए, जिसका वह न्याय के लिए मुकदमा की उनके ऊपर 2 महीना पूर्व मुकदमा हुआ और पुलिस विवेचना कर रही है, जाँच कर रही है। उस जांच से पुलिस को हटाने के लिए और उस ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए उन्होंने कोर्ट को गुमराह करके हमसे मिलने की बात कही है। उस तहरीर में हमसे बात करने की बात की है, जबकि हमारी और उनकी कोई मुलाकात नहीं है। उनके पिता इस रुद्रपुर से समाजवादी पार्टी के सपा के प्रत्याशी थे और हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और जिस अप्रैल मार्च महीने की वो बात कर रहे हैं, उस अप्रैल मार्च महीने में चुनाव का समय चल रहा था। उनसे हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं है, कभी बात नहीं है, और मुझे पूरा पुलिस पे और न्यायालय पे विश्वास है। और जो फर्जी मुकदमा उन्होंने न्यायालय को गुमराह करा के आदेश कराया है, उसका मैं चाहता हूं पुलिस जांच करके दूध का दूध और पानी करके जनता के बीच में रखने का कार्य करे, और मैं जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। जहां पुलिस मुझे बुलाएगी मैं हाजिर रहूंगा, और मेरे मोबाइल का सीडीआर पुलिस निकलवा ले, मेरी जांच करा ले, उनकी जांच करा ले, हमसे उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं, कभी बातचीत नहीं है। केवल उन लोगों के द्वारा इस पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों में उनके पिता के द्वारा गिरोह चलाया जाता है अपराधियों का। जो गरीब और निरीह महिलाएं हैं, जो अनपढ़ और गवार महिला है, उसकी जमीन को कौड़ियों के भाव में रजिस्ट्री कराया जाता है। बाद में न्यायालय से उनके ऊपर मुकदमा करा के उस जमीन को हड़पने का प्रयास किया जाता है। यही कृत्य यहाँ यह दोहराने का कार्य कर रहे थे, जबकि यहाँ यह होने वाला नहीं है। आम जनता और गरीबों के साथ हम लोग खड़ा थे और हमेशा खड़ा रहेंगे। जनता ने इसी आशा और विश्वास के साथ 2022 के चुनाव में उनको समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में 42,000 के अंतर से हरा के यहाँ भेजने का कार्य किया है। लेकिन वो अपराधियों के बल पे गरीबों की, निरीहों की, गवारों की जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो कतई नहीं होना देंगे। आपके ऊपर किस प्रकार के मुकदमा दर्ज किए गए हैं? मेरे ऊपर उनके द्वारा मनगढ़ंत छिनैती, फिरौती, लूट, अन्य तहरीर जो मनगढ़ंत दिया गया है कि हमसे मिले, जमीन पे आए और हमसे रंगदारी मांग रहे थे, जबकि मेरा पूर्ण रूप से जांच करा दिया जाए। मुझसे उनसे अब तक जीवन में कभी मुलाकात नहीं है, अब तक जीवन में उनसे कभी वार्ता नहीं हुई, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे मिल के, चाहे उस जमीन पे मेरी कोई उनसे कभी कोई वार्ता नहीं है। यह पूर्ण रूप से जो 2 महीने पूर्व, जिसकी कापी आप लोग को मैं दिखाता हूँ, 2 महीने पूर्व उन लोग के ऊपर उस गरीब की जो जमीन लिखवाए थे गेना देवी के तहरीर पे जो ये मुकदमा हुआ था उन लोग के प्रति, उस मुकदमे से बचने के लिए 2 महीने बाद उन लोगों ने न्यायालय को गुमराह करके गेना देवी के साथ साथ मेरा भी नाम सम्मिलित करके और न्यायालय को गुमराह करके मुकदमा कराने का झूठा कृत्य किया है, जिसकी मैं चाहता हूं न्यायिक जांच हो और जो दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्यवाही हो। और आज मैं निश्चित रूप से आप सभी साथियों को, प्रेस के लोगों को या अपने तरफ से प्रेस वार्ता जो हुई है, मैं चाहता हूं इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। और जो लोग कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम का समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आज भी गरीबों की जमीन पे अपनी गिद्ध भरी निगाह जमा के बैठे हैं हड़पने के लिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि जो जमीन वो रजिस्ट्री कराए, रुद्रपुर गौरी बाजार 2 लेन मार्ग पे वह जमीन है और वह लगभग 50 लाख से ऊपर की कमर्शियल जमीन है, और उन गरीबों के पास और कोई जमीन जायदाद नहीं बची है, जिसको हड़प के उनके पास नाबालिग 2, 4 साल, 6 साल के बच्चे हैं, उनको बेघर करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं निष्पक्ष जांच हो और उचित कार्यवाही हो।